देखिए ये सवाल आपके एक्सरसाइज का, ये भी सवाल और बहुत अच्छा सवाल है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि आपको यूज क्या करना है। देखिए आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है और प्रूव ये करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है, यदि आप उसका स्क्वायर कर दें, जब स्क्वायर कर देते हैं तो वो किस फॉर्म का हो जाता है, 3m+1 का हो जाता है। अब इसे हमें प्रूव करना है। जैसा अभी आप लोग जब अभी स्टार्ट में ही मैंने पढ़ाया कि लेमा, जो लेमा है वो क्या है, आपकी जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो एक तरीके का ट्रू स्टेटमेंट है जो हम पहले पढ़ते आए हैं। ठीक, फिर उसमें एल्गोरिथम जो होता है वो क्या क्या स्टेप हम चलते हैं वो एल्गोरिथम हो जाता है, तो उसको हमको यूज करके इसको हमको बताना है। ठीक है, आइए लेते हैं। जैसे कि आप यहां से मान लीजिए सोल्यूशन करते हैं और उसमें आप लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया कि a हमारा जो है a इज एन ऑड, ऑड क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर हमारा a एक पॉजिटिव इंटीजर है तो मैंने कल अभी जस्ट बताया था उसके पहले क्वेश्चन में कि इसको देख करके हमको b की वैल्यू लेना होता है। b बोल क्या रहा है, तो मान लिया कि मैंने b इज इक्वल टू ले लिया, वेयर, यहां लिख लीजिएगा वेयर b इज इक्वल टू 3। तो बता दो अगर आप लेमा लिखते हो, ठीक है, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा क्या बोलता है आप खुद से बताओ, जल्दी से मुंह से बोलो, अपने साथ साथ जल्दी बोलो फटाफट। a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, यही तो लिखा जाता था, और आप r इज क्या लिखते हैं, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन b, बोलो यही तो होता था। तो आपने कहा कि सर ये हम लेमा जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो अब यहां से देखो b की वैल्यू कितना रखना है आपको, 3 रखना है। ठीक, b की वैल्यू को 3 रखना है, तो अब आप रिमाइंडर कितना ला सकते हो, मैंने बोला था जितना b होता है उससे एक ही कम रिमाइंडर हो सकता है। और कहां से जा सकता है, 0 से लेकर के, देखो यहां लिखा है ना, 0 भी हो सकता है और 0 से लेकर b तक हो सकता है इसका रिमाइंडर। तो आप रिमाइंडर 0 से लेकर के b तक चलेंगे, तो बताइए रिमाइंडर क्या हो जाएगा। तो ऑड इंटीजर आपके पास क्या हो जाएगा, 3q प्लस r हो जाएगा। ठीक, अब यहां से आप लिखेंगे वेयर r की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। ठीक है, तो जब आप रिमाइंडर 1 2 3 हो सकता है यहां तक, तो आप r की वैल्यू यहां पे रखेंगे। तो जब r की वैल्यू रखेंगे तो बताइए पहला ऑड इंटीजर हमारे पास क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहां से a इज इक्वल टू आप 0 रखेंगे इसके प्लेस पर, तो कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा यहाँ। फिर दूसरा अगर रखते हैं तो दूसरा इंटीजर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा। अगला करते हैं तो 3q प्लस कितना हो जाएगा, 2। भाई हमारे पास यही तो आएंगे 3 नंबर। अब हमारे पास जब ये 3 नंबर आ जाती हैं, ठीक है, देख लीजिए एकदम प्रॉपर विजुअल है, एकदम प्रॉपर विजुअल है ना आप लोग पास। सीधे 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 अगर आप इन नंबर्स को ले लेते हैं तो आपके पास ये 3 नंबर हो गए, लिख लीजिए। ठीक है, आपके पास 3 ऑड इंटीजर, एक हो गया 3q प्लस 1 और ऐसा हो गया। अगर आप इनका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, स्क्वायर लिख लीजिएगा। अगर आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर अगर हम लिखे स्क्वायर ऑफ ईच नंबर अगर आप करें तो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ ईच नंबर में आप इनका स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो अभी देखो यहां तक विजिबल है, क्वेश्चन आप सब लोगों की बुक में गिवन है, आप वहां से नोट कर लें। क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूं, ऊपर इरेज कर देता हूं। ठीक है, फटाफट देख लें जल्दी से, ये बात समझ में आ गई। क्या लिखना है, ए को हमारा क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसने बोला था क्वेश्चन में, फिर बोला है कि उसका स्क्वायर करने पर कुछ ऐसा फॉर्म बनता है। तो मैंने आपसे बोला लेमा जब आप यूज करेंगे तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर करेंगे, बिल्कुल करेंगे कि नहीं करें, जल्दी बताओ, यही तो लिखा जाता है। तो हमारा जब आप लेमा यूज करते हैं तो आप ऐसा लिख देंगे। ठीक, ऐसा लिख दिए। r की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, 0 1 2 हो सकती, 3 नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ आपने b की वैल्यू क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो इस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। आगे आपने नंबर लिख ही लिया है, तो जब आपने नंबर लिख लिया तो आगे स्क्वायर में बढ़ते हैं। तो आप देखें स्क्वायर ऑफ ईच नंबर। चलिए अगर आप स्क्वायर करते हैं, ठीक है, आप सभी नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, यहां से जब तक मैं कर रहा हूं तब तक आप लोग एक बार फटाफट शेयर कर दें। देखें, अब आपने देखा कि हमको नंबर्स मिल जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गए, नंबर्स मिल गई। आप इनका स्क्वायर कर दो,
तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हो यहां से तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्यूब है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 क्यूब स्क्वायर हो गया। सेकंड वाली का आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होल स्क्वायर हो गया। अब आप होल स्क्वायर हो गया तो अब आप इसको चेक करेंगे क्या कुछ ऐसा फॉर्म बनाएगा, 3m वाला फॉर्म बनेगा क्या, बताइए। क्या आप इसे लिख सकते हैं, क्या ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा 9 क्यूब स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा, यहां से इसको आप तोड़े तो इसे आप लिखेंगे क्या, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 1। इसका आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 12 क्यूब प्लस 4। बोलो ये बन जाएगा स्क्वायर करने पर, बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा। ये यहां से कैसे टूटेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए। तोड़ने यहां पर भी आपने वैसे तोड़ दिया, अलग से लिखा नहीं गया है। तोड़ने के बाद अब आप देखिए यहीं पे सारा लॉजिक चलने वाला है। क्या हम करने वाले हैं देखिए, तो अगर यहां देखें तो क्या मैं इसे 3 ऐसे लिख दूं और यहां से 3 क्यूब स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, ऐसे ये ऐसे लिख दिया। फिर यहां से देखें आपका ये लिख दिया गया, यहां से इसको अगर देखें तो ये a स्क्वायर लिखा है, ठीक। आप यहां से देखें तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है आपको, यहां से आप देखें इन दोनों में से आपको 3 कॉमन मिल रहा है। अगर आप 3 कॉमन निकाल ले रहे हो तो यहां से क्या बच जाएगा आपका, 3 बचेगा, क्यूब स्क्वायर बचेगा, प्लस 2 क्यूब बचेगा, प्लस का 1 हो गया। यहां देखें आप तो यहां भी आप क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन कर लें तो आपके पास 3 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 4 क्यूब। और यहाँ से प्लस आप एक चीज और देखें, यहां तक में कॉमन कराएं, इसमें भी आप इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1। तो 3 कॉमन करा के यहाँ आप 1 लिख लीजिए और 3 लिखेंगे, प्लस का कॉमन आपके पास कितना बचेगा, 1। प्लस का कितना कॉमन बच जाएगा, 1। तो आपको वहां पे पूछा गया है 3 क्यूब प्लस 1, वेरी गुड। हाँ ये आपका प्लस 1 अलग हो जाएगा। देखिए अब आप खुद सोचिए ये क्या हो सकता है, अगर मैं इसकी जगह पर क्या लिख दूं, 3m लिख दूं, ये मैंने लिख दिया m। इसकी जगह पर मैं लिख दूं क्या, ये आप मान लीजिए m1 हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, या आप इसे लिख सकते हैं 3m2 लिख सकते हैं, पूरे को m2 लिख दीजिए, और यहाँ पे a स्क्वायर इसका भी करके 3m2, यहाँ से m3 प्लस 1 लिख सकते हैं। आपको एक चीज देखने में ये चीज समझ में आ गई कि जितने भी आपने कंप्लीट स्क्वायर नंबर लिखा है, जो ऑड इंटीजर आपने यहाँ लिखा था उसका जब आपने स्क्वायर किया तो आपके सामने कुछ ऐसे नंबर्स बनकर आए हैं, ठीक है। देखिए एक ऐसे ये एक साथ चल रहे हैं, कॉमा लगा करके, नोट करने में गलत मत करिएगा, ये हो गया, ठीक है। तो आपने देखा ये स्क्वायर कितना हो गया, इसके प्लेस पे मैंने m1 लिख दिया, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 3m2 लिख दिया, यहां पर मैंने भी क्या लिख दिया, यहां से 3m3 लिख दिया। तो जहां m1 m3 ये क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट इनका जो फॉर्म देखने को मिलता है किस फॉर्म में लिखे गए हैं, तो आप देखो किस फॉर्म में लिखे गए हैं। आप यहां देख पा रहे हैं ये किस फॉर्म में लिखा गया है, देखिए गौर से किस फॉर्म का दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला फॉर्म कैसा हो गया, 3m का हो गया, और ये कितना हो गया, ये आपका 3m प्लस 1 का, सॉरी यहाँ से 3m प्लस 1 ये भी हो गया, और ये भी कितना हो गया 3m प्लस 1। कुल मिलाकर के आपको सारे फॉर्म कितने मिलने वाले हैं, जब यहाँ 3m आ गया तो आगे आने या तो 3m आएगा या तो 3m प्लस 1 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो आपने देखा ये सारे क्या थे, स्क्वायर थे, किसके स्क्वायर थे, जो हमारे पॉजिटिव ऑड नंबर्स थे उनका स्क्वायर भी लिख दिया गया, ठीक है, क्लियर है इतना। तो जितने भी हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं, यदि आप उन नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर जो हमको मिलकर के आती है उसका फॉर्म कुछ इस तरह होता है। ये प्रूफ हो गया। तो आप इसे लिख सकते हैं यहां से, ये भी a स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी, ये भी a स्क्वायर की थी, और ये भी a स्क्वायर की थी। तो आप लिख दीजिएगा हेंस द स्क्वायर ऑफ, लिख लीजिएगा द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव odd integer, any positive odd integer is in the form of the square of any positive odd integer, any positive odd integer is of the form of
फॉर्म ऑफ किसका 3m/r 3m+1। देख लिया आपने, ये चीज आपके सामने प्रूफ होके आ गई। इस फॉर्म का या तो इस फॉर्म का लिखेगा, ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बताओ। सब क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, सब क्लियर है सबको। देखें आगे अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। चलिए इसी तरीके बोलेगा आपके पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा जिसका क्यूब बोलेगा। तो जब क्यूब बोलेगा तो वहां पे क्यूब करेंगे जब आप किसी भी नंबर का, तो उस क्यूब में आप करते हैं तो क्या आएगा। अगर आप ऑड नंबर ले लें, 3 ले लें, 1 ले लें, अगर 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 27 आ जाएगा। 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका क्या लिखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये आपकी बुक से, इसमें क्या लिखा गया, बिल्कुल वैसे ही किया गया जैसा अभी आपने पढ़ा था। वहां आपने क्या पढ़ा था, स्क्वायर था। जो आपने देखा वो किसका था, स्क्वायर का था। बताइए वो अगर स्क्वायर का था तो अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ से कि अगर यूज, यहाँ आपको यूज करना, यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा ही यूज करना है। वहां बोला है कि सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m+1 और 9m+8। चलो ये समझ में आ गया। तो अगर आप यहां से देखें, सॉल्व करें, तो आप क्या लिखेंगे, आपको यही तो लेट करेंगे, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। बोलो यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आप मेरे साथ करते जाएं। इंटीजर हो गया आपका, ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया कि आपने कहा a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो जब a पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, b भी तो चाहिए भैया। आप लेमा यूज कर रहे हैं तो लेमा क्या है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा है a इज इक्वल टू क्या होता है, bq+r, यही तो होता है। bq+r जब यूज कर रहे हैं तो वहां आपको b की वैल्यू भी तो चाहिए। तो अगर आपको b की वैल्यू चाहिए तो आप वहां b लिखेंगे। तो b आप क्या लिखेंगे, यहां से b लिख लें। b इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 9। b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 9, ठीक है। तो b इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू 9, वेयर आप लिख लीजिएगा। अब आप लिखेंगे, आप अगर लेमा यूज कर रहे हैं यूक्लिड्स, आप देखें डिवीजन लेमा क्या होती है, आप इसे लिखेंगे, ठीक है। बाई लिख लीजिएगा, बाई यूजिंग क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू bq+r लिखेंगे आप। फिर लिखेंगे वेयर, यही लिख लीजिएगा, वेयर r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो आप वैल्यू रखा लीजिए, a इज इक्वल टू b की जगह पर कितना रखेंगे आप 9q+r, r आप लिख लेंगे। बताइए r की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब ये तो आ जाना चाहिए कि जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी। b आपका कितना है 9 है। मैंने अभी भी बताया था कि b की जो आपकी r की वैल्यू होती है, जो रिमाइंडर होती है, जो डिवाइजर हम लिखते हैं, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं किसी नंबर को, उस नंबर से एक कम हो सकता है आपका रिमाइंडर। 1 लेस देन, कहां से 1 लेस देन बाई किससे, आपसे डिवाइजर से। तो कितना है 9 है। तो अब आप 9 से कम क्या लिख सकते हैं, 8 ही तो हो सकता है। इसका मतलब रिमाइंडर कहां तक जा सकता है, r की वैल्यू 0 हो सकती, 1 हो सकती, 2 3 डॉट डॉट कहां तक हो सकती, 8 तक हो सकती है। 8 तक तो हो गई। अब आप इसी की वैल्यू को उसमें रखवा करके चेक करते हैं। चलिए रख लीजिए। तो आपके सामने पहली नंबर क्या बन के आ गई, मान लीजिए आप a1 लिखते हैं तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9q+r हो 0 हो जाएगी। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास हो जाएगी 9q+1 हो जाएगी। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो a3 कितना हो जाएगा आपके पास 9q+ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे मैं लास्ट वाला लिख दे रहा हूं, मान लीजिए, तो वो कितना हो जाएगा 9q+ कितना हो गया 8 हो गया। ऐसा मैंने लिख दिया। ये लिखना है कि नहीं लिखना ये मैंने आपको लिख दिया। अब आपको करना है 1-2 तो प्रूफ आपको दे देना है, बाकी सेम एज इट इज लिख देना है। चलिए क्यूब करते हैं। अगर आप लिखे क्यूब लिखें, क्यूब ऑफ ईच, आप निकालिए सभी का क्यूब निकालिए। क्या लिखेंगे, पहले वाले का क्यूब लिखेंगे। अगर आप a³ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा
9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729 क्यूब। बोलो यही आएगा, यही आएगा। आ गया। इसका क्यूब करें आप, तो अगर आप इसका क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, आगे भी इसी तरीके आप कर सकते हैं, 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब हो गया। आप इसे ब्रेक करें, इस वाली नंबर को ब्रेक करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा? आप ब्रेक करें फटाफट जल्दी से, नीचे क्या आ जाएगा आपका? a क्यूब। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? प्लस b क्यूब प्लस, आपको मैं 3ab ना लिख करके मैं डायरेक्ट 3 b लिख रहा हूं, या आप लिख लें 3ab। a की जगह पर आपका क्या है? 9 क्यूब, b के प्लेस पर 1 है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 3 क्यूब प्लस 1। बोलो यही लिखेंगे आप। आगे फिर इसका करवाएं, 729 क्यूब प्लस यहां से 1 प्लस, अब आप देखें इसका 9 3 आप कितना करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, तो 9 3 आपका कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई कराएं इन दोनों का, 3ab के हिसाब से करेंगे, कितना आ जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई कराएं? चलिए यहां से 9 3 27 हो गया, 3 3 9, 3 3 9 और 9 9 कितना हो जाएगा? 81। और यहां से क्या हो जाएगा? क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्यूब स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पर भी क्या लगा है? क्यूब लगा है। कर पाएंगे कि नहीं? आगे बढ़े, इसका इस पे करवाएं बेटा, तो बी में तो 9 3 27 हो गया और 1 है तो कितना हो जाएगा? 27। और यहां से क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। यहां तक क्लियर है एकदम से बातें? अगर ये आपको क्लियर है तो इस पे आप खुद बताइए। ये a क्यूब आप इसको लिखा रहने थे, इस वाली लाइन को एक लाइन हम और बढ़ा सकते हैं, बट हम इसको करने के लिए हम ऊपर चलेंगे। ठीक है, ऊपर बढ़ाते हैं इसको, क्वेश्चंस को रेज करते हैं। पहले आप यहां तक नोट कर लें, यहां तक जल्दी से कर लें, पॉज कर लीजिएगा फिर नोट कर लें। देखें ये आपका हो गया, आगे मैं यहां कर दे रहा हूं इसको, तो यहां से आपको ये चीजें आ जाएंगी क्लियर। ठीक है, अब चलिए इसको करके देखते हैं। देखें तो आप इसको लिखें, ये वाला आपका कितना हो गया? a क्यूब हो गया, तो a क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू, ठीक है, फिर आप इसको यहां से करेंगे तो 81 और यहां से कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। आगे देखें अगली नंबर को, वो थी a क्यूब, यहाँ पे जो क्यूब वाले नंबर्स थे आपके यहाँ पास, ये नंबर इन सबको एक साथ लिख लें तो कितना हो जाएगा आपका? 729 क्यूब, यहां से प्लस 81 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब और प्लस में आपका कितना? 1 हो गया। सही है। अब आप देखें इस वाले इन तीनों में से आपको क्या दिख रहा है? क्या आप 9 कॉमन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप अगर 9 कॉमन कर लेते हैं यहां से, तो यहां से कितना बचेगा? 81 बच जाएगा, क्यूब हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा? 9 क्यूब स्क्वायर प्लस यहां से 3 क्यूब और प्लस का 1। तो आप देखिए आपने ये तो कर लिया, यहां क्या आप मुझे ऐसा लिखने दे सकते हैं क्या? ये इस वाले नंबर में क्या आप मुझे इसी तरीके भी, मैं थर्ड वाला पार्ट भी तोड़ दूंगा क्यूब का। देखें आप इसको, इस वाली जगह पर मैं क्या m लिख सकता हूं? क्या बिल्कुल लिख सकता हूं। इस वाली प्लेस पर अगर आप a क्यूब कर रहे हो यहां, तो इस प्लेस पर मैं 9m1 प्लस क्या लिख सकता हूं? ऐसा लिख सकता हूं क्या? 1। आगे जब आप इसको ब्रेक करेंगे, जहां पे लिखा गया है ये 9 क्यूब प्लस 8 वाले को ब्रेक करेंगे, जब इसका आप क्यूब निकालेंगे तो जब क्यूब निकाल करके लास्ट में पहुंचेंगे तो वहां को प्लस का 8 मिलेगा। यहाँ आपको तो प्लस का 8 मिलेगा, तो अगली नंबर हमारी क्या हो जाएगी? 9m2 प्लस कितना हो जाएगी? वो 8 की आ जाएगी। ठीक है, ये आप लोग यहां से खुद से करेंगे क्यूब, इसका इस वाली नंबर का क्यूब करेंगे। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि किसी भी जब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो और उसका हम क्यूब करते हैं तो हमारी कुछ इस फॉर्म की आती है, और इसी फॉर्म को हम लोग क्या लिख देते हैं? जैसा हमारे में बोला गया है 9 क्यूब प्लस m और 9 क्यूब प्लस 8, तो आप लिख देंगे hence cube of any positive number is of the form, क्या हो जाएगा? 9m
ये देख पा रहे हैं आप 9m+1 एंड 9m+8, ये प्रूफ हो गया। यहाँ कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। अब ये आपको एक बार सबसे पूरा रिवीजन करके अच्छे से करना है। क्या करना है आपको? सबसे पहले समझना है कि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। मैंने आपसे समझाया बेसिक तरीके से, स्टार्टिंग में ही बताया कि हम जब डिवाइड करते हैं कोई भी चीज, डिवाइड को छोटी नंबर बड़ी नंबर लेकर के, तो उसको किस किस स्टेप से हम गुजरते हैं, लेमा कैसे बना, फिर जो हम स्टेप को फॉलो करते हैं, जो स्टेप यूज करते हैं वो एल्गोरिथम होता है। इसकी मदद से, हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। मैंने आपको HCF करना भी सिखाया। फिर आपको मैंने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कराई और 2 वर्ड प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूं, ठीक है? उनके HCF निकालने हैं। जो मैंने बोला था काजू की बर्फी और बादाम की बर्फी एक क्वेश्चन है और एक आर्मी रेजिमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपकी बैंड पार्टी है 32 बैंड पार्टी, वो आपको करना है। आप देखिए ये सवाल आपके एक्सरसाइज का, ये भी सवाल और बहुत अच्छा सवाल है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि आपको यूज क्या करना है। देखिए आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है और प्रूव ये करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है, यदि आप उसका स्क्वायर कर दें, जब स्क्वायर कर देते हैं तो वो किस फॉर्म का हो जाता है? 3m+1 का हो जाता है। अब इसे हमें प्रूव करना है। जैसा अभी आप लोग जब अभी स्टार्ट में ही मैंने पढ़ाया कि लेमा, जो लेमा है वो क्या है, आपकी जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो एक तरीके का ट्रू स्टेटमेंट है जो हम पहले पढ़ते आए हैं, ठीक। फिर उसमें एल्गोरिथम जो होता है, वो क्या क्या स्टेप हम चलते हैं वो एल्गोरिथम हो जाता है, तो उसको हमको यूज करके इसको हमको बताना है, ठीक है। आइए लेते हैं, जैसे कि आप यहां से मान लीजिए सोल्यूशन करते हैं और उसमें आप लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया कि a हमारा जो है a इज एन ऑड क्या है हमारा? पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अगर हमारा a एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैंने कल अभी जस्ट बताया था उसके पहले क्वेश्चन में कि इसको देख करके हमको b की वैल्यू लेना होता है। b बोल क्या रहा है, तो मान लिया कि मैंने b इज इक्वल टू ले लिया, वेयर, यहां लिख लीजिएगा वेयर b इज इक्वल टू 3। तो बता दो, अगर आप लेमा लिखते हो, ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा क्या बोलता है आप खुद से बताओ, जल्दी से मुंह से बोलो अपने साथ साथ, जल्दी बोलो फटाफट। a इज इक्वल टू BQ+R, यही तो लिखा जाता था, और आप R इज क्या लिखते हैं? ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन B, बोलो यही तो होता था। तो आपने कहा कि सर ये हम लेमा जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो अब यहां से देखो b की वैल्यू कितना रखना है आपको? 3 रखना है, ठीक। b की वैल्यू को 3 रखना है, तो अब आप रिमाइंडर कितना ला सकते हो? मैंने बोला था जितना b होता है उससे एक ही कम रिमाइंडर हो सकता है। और कहां से जा सकता है? 0 से लेकर के, देखो यहां लिखा है ना, 0 भी हो सकता है और 0 से लेकर b तक हो सकता है इसका रिमाइंडर। तो आप रिमाइंडर 0 से लेकर के b तक चलेंगे, तो बताइए रिमाइंडर क्या हो जाएगा? तो ऑड इंटीजर आपके पास क्या हो जाएगा? 3Q+R हो जाएगा, ठीक। अब यहां से आप लिखेंगे वेयर R की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? R की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, ठीक है। तो जब आप रिमाइंडर 1 2 3 हो सकता है यहां तक, तो आप R की वैल्यू यहां पे रखेंगे। तो जब R की वैल्यू रखेंगे तो बताइए पहला ऑड इंटीजर हमारे पास क्या बन जाएगा? a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? यहां से a इज इक्वल टू आप 0 रखेंगे इसके प्लेस पर, तो कितना हो जाएगा? 3Q हो जाएगा यहाँ। फिर दूसरा अगर रखते हैं तो दूसरा इंटीजर हमारे पास कितना हो जाएगा? 3Q+1 हो जाएगा। अगला करते हैं तो 3Q+ कितना हो जाएगा? 2। भाई हमारे पास यही तो आएंगे 3 नंबर। अब हमारे पास जब ये 3 नंबर आ जाती है, ठीक है, देख लीजिए एकदम प्रॉपर विजुअल है, एकदम प्रॉपर विजुअल है ना आप लोग पास। सीधे 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 अगर आप इन नंबर्स को ले लेते हैं तो आपके पास ये 3 नंबर हो गए, लिख लीजिए, ठीक है। आपके पास 3 ऑड इंटीजर, एक हो गया 3Q+1 और ऐसा हो गया। अगर आप इनका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? स्क्वायर लिख लीजिएगा। अगर आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर अगर हम लिखे स्क्वायर ऑफ ईच नंबर अगर आप करें तो क्या होगा? स्क्वायर ऑफ ईच नंबर में आप इनका स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो अभी देखो यहां तक विजुअल है, क्वेश्चन आप सब लोगों की बुक में गिवन है, आप वहां से नोट कर लें। क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूं, ऊपर इरेज कर देता हूं, ठीक है, फटाफट देख लें जल्दी से।
ये बात समझ में आ गई। क्या लिखना है, ए को हमारा क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसने बोला था क्वेश्चन में, फिर बोला है कि उसका स्क्वायर करने पर कुछ ऐसा फॉर्म बनता है। तो मैंने आपसे बोला लेमा जब आप यूज करेंगे तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर करेंगे, बिल्कुल करेंगे कि नहीं करें, जल्दी बताओ, यही तो लिखा जाता है। तो हमारा जब आप लेमा यूज करते हैं तो आप ऐसा लिख देंगे, ठीक, ऐसा लिख दिए। r की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं 0 1 2 हो सकती, 3 नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ आपने b की वैल्यू क्या लिखा है 3 लिखा है। तो इस हिसाब से आप ये कर सकते हैं, आगे आपने नंबर लिख ही लिया है, तो जब आपने नंबर लिख लिया तो आगे स्क्वायर में पढ़ते हैं। तो आप देखिए स्क्वायर ऑफ ईच नंबर, चलिए अगर आप स्क्वायर करते हैं, ठीक है, आप सभी नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा आपको यहां से। जब तक मैं कर रहा हूं तब तक आप लोग एक बार फटाफट शेयर कर दें, देखें। अब आपने देखा कि हमको नंबर्स मिल जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गई, नंबर्स मिल गई। आप इनका स्क्वायर कर दो, तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हो यहां से तो ये क्या हो जाएगा 3 क्यूब है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर हो गया। सेकंड वाली का आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होल स्क्वायर हो गया। अब आप होल स्क्वायर हो गया तो अब आप इसको चेक करेंगे क्या कुछ ऐसा फॉर्म बनाएगा, 3m वाला फॉर्म बनेगा क्या, बताइए। क्या आप इसे लिख सकते हैं, क्या ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा 9 क्यूब स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा, यहां से इसको आप तोड़े तो इसे आप लिखेंगे क्या 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 1, इसका आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 12 क्यूब प्लस 4। बोलो ये बन जाएगा स्क्वायर करने पर, बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा। ये यहां से कैसे टूटेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तोड़ने यहां पर भी आपने वैसे तोड़ दिया, अलग से लिखा नहीं गया है। तोड़ने के बाद अब आप देखिए यहीं पे सारा लॉजिक चलने वाला है, क्या हम करने वाले हैं देखिए। तो अगर यहां देखें तो क्या मैं इसे 3 ऐसे लिख दूं और यहां से 3 क्यूब स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, ऐसे ये ऐसे लिख दिया। फिर यहां से देखें आपका ये लिख दिया गया, यहां से इसको अगर देखें तो ये a स्क्वायर लिखा है, ठीक। आप यहां से देखें तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है आपको, यहां से आप देखें इन दोनों में से आपको 3 कॉमन मिल रहा है। अगर आप 3 कॉमन निकाल ले रहे हो तो यहां से क्या बच जाएगा आपका 3 बचेगा, क्यूब स्क्वायर बचेगा प्लस 2 क्यूब बचेगा, प्लस का 1 हो गया। यहां देखें आप तो यहां भी आप क्या कर सकते हैं 3 कॉमन कर लें तो आपके पास 3 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 4 क्यूब, और यहाँ से प्लस आप एक चीज और देखें, यहां तक में कॉमन कराएं, इसमें भी आप इस 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो 3 कॉमन करा के यहाँ आप 1 लिख लीजिए और 3 लिखेंगे, प्लस का कॉमन आपके पास कितना बचेगा 1, प्लस का कितना कॉमन बच जाएगा 1। तो आपको वहां पे पूछा गया है 3 क्यूब प्लस 1, वेरी गुड। हाँ ये आपका प्लस 1 अलग हो जाएगा। देखिए अब आप खुद सोचिए ये क्या हो सकता है, अगर मैं इसकी जगह पर क्या लिख दूं 3m लिख दूं, ये मैंने लिख दिया m, इसकी जगह पर मैं लिख दूं क्या, ये आप मान लीजिए m1 हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, या आप इसे लिख सकते हैं 3m2 लिख सकते हैं, पूरे को m2 लिख दीजिए, और यहाँ पे a स्क्वायर इसका भी करके 3m2, यहाँ से m3 प्लस 1 लिख सकते हैं। आपको एक चीज देखने में ये चीज समझ में आ गई कि जितने भी आपने कंप्लीट स्क्वायर नंबर लिखा है, जो ऑड इंटीजर आपने यहाँ लिखा था उसका जब आपने स्क्वायर किया तो आपके सामने कुछ ऐसे नंबर्स बनकर आए हैं, ठीक है। देखिए एक ऐसे ये एक साथ चल रहे हैं कॉमा लगा करके, नोट करने में गलत मत करिएगा, ये हो गया, ठीक है। तो आपने देखा ये स्क्वायर कितना हो गया, इसके प्लेस पे मैंने m1 लिख दिया, यहां पर मैंने क्या लिख दिया 3m2 लिख दिया, यहां पर मैंने भी क्या लिख दिया, यहां से 3m3 लिख दिया। तो जहां m1 m3 ये क्या हो सकते हैं कांस्टेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट इनका जो फॉर्म देखने को मिलता है किस फॉर्म में लिखे गए हैं, तो आप देखो किस फॉर्म में लिखे गए हैं। आप यहां देख पा रहे हैं ये किस फॉर्म में लिखा गया है, देखिए गौर से किस फॉर्म का दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला फॉर्म कैसा हो गया 3m का हो गया, और ये कितना हो गया, ये आपका 3m प्लस 1 का, सॉरी यहाँ से 3m प्लस 1 ये भी हो गया, और ये भी कितना हो गया 3m प्लस 1। कुल मिलाकर के आपको सारे फॉर्म कितने मिलने वाले हैं, जब यहाँ 3m आ गया तो आगे आने या तो 3m आएगा या तो 3m प्लस 1 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो आपने देखा ये सारे क्या थे स्क्वायर थे, किसके स्क्वायर थे, जो हमारे पॉजिटिव ऑड नंबर्स थे उनका स्क्वायर भी लिख दिया गया, ठीक है, क्लियर है इतना। तो जितने भी हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं
यदि आप उन नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर जो हमको मिलकर के आती है उसका फॉर्म कुछ इस तरह होता है। ये प्रूफ हो गया। तो आप इसे लिख सकते हैं यहां से, ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी, ये भी ए स्क्वायर की थी और ये भी ए स्क्वायर की थी। तो आप लिख दीजिएगा हेंस द स्क्वायर ऑफ, लिख लीजिएगा द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, any positive odd integer is in the form of the square of any positive odd integer, is of the form of किसका 3m और 3m + 1। देख लिया आपने, ये चीज आपके सामने प्रूफ होके आ गई। इस फॉर्म का या तो इस फॉर्म का लिखेगा, ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बताओ। सब क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, सब क्लियर है सबको। देखें आगे अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। चलिए इसी तरीके बोलेगा, आपके पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा जिसका क्यूब बोलेगा। तो जब क्यूब बोलेगा तो वहां पे क्यूब करेंगे जब आप किसी भी नंबर का, तो उस क्यूब में आप करते हैं तो क्या आएगा। अगर आप ऑड नंबर ले लें, 3 ले लें, 1 ले लें, अगर 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 27 आ जाएगा। 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका क्या लिखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये आपकी बुक से, इसमें क्या लिखा गया बिल्कुल वैसे ही किया गया जैसा अभी आपने पढ़ा था। वहां आपने क्या पढ़ा था, स्क्वायर था। जो आपने देखा वो किसका था, स्क्वायर का था। बताइए वो अगर स्क्वायर का था तो अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ से कि अगर यहाँ आपको यूज करना, यूज द इंक्लूड डिवीजन लेमा ही यूज करना है। वहां बोला है कि सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 9m + 1 और 9m + 8। चलो ये समझ में आ गया। तो अगर आप यहां से देखें, सॉल्व करें तो आप क्या लिखेंगे, आपको यही तो लेट करेंगे, लेट a is any positive इंटीजर। बोलो यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आप मेरे साथ करते जाएं। इंटीजर हो गया आपका, ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया कि आपने कहा a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो जब a पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, b भी तो चाहिए भैया। आप लेमा यूज कर रहे हैं तो लेमा क्या है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा है a इज इक्वल टू क्या होता है, bq + r, यही तो होता है। bq + r जब यूज कर रहे हैं तो वहां आपको b की वैल्यू भी तो चाहिए। तो अगर आपको b की वैल्यू चाहिए तो आप वहां b लिखेंगे। तो b आप क्या लिखेंगे, यहां से b लिख लें। b इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 9। b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 9, ठीक है। तो b इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू 9, वेयर आप लिख लीजिएगा। अब आप लिखेंगे, आप अगर लेमा यूज कर रहे हैं यूक्लिड्स, आप देखें डिवीजन लेमा क्या होती है, आप इसे लिखेंगे, ठीक है। बाई लिख लीजिएगा, बाई यूजिंग क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू bq + r लिखेंगे आप। फिर लिखेंगे वेयर, यही लिख लीजिएगा, वेयर r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो आप वैल्यू रखा लीजिए, a इज इक्वल टू b की जगह पर कितना रखेंगे आप, 9q + r। r आप लिख लेंगे। बताइए r की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब ये तो आ जाना चाहिए कि जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी। b आपका कितना है, 9 है। मैंने अभी भी बताया था कि b की जो आपकी r की वैल्यू होती है, जो रिमाइंडर होती है, जो डिवाइजर हम लिखते हैं, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं किसी नंबर को, उस नंबर से एक कम हो सकता है आपका रिमाइंडर। 1 लेस देन, कहां से, 1 लेस देन बाई किससे, आपसे, डिवाइजर से। तो कितना है, 9 है। तो अब आप 9 से कम क्या लिख सकते हैं, 8 ही तो हो सकता है। इसका मतलब रिमाइंडर कहां तक जा सकता है, r की वैल्यू 0 हो सकती, 1 हो सकती, 2 3 डॉट डॉट कहां तक हो सकती, 8 तक हो सकती है।
8 तक तो हो गई। अब आप इसी की वैल्यू को उसमें रखवा करके चेक करते हैं। चलिए रख लीजिए। तो आपके सामने पहली नंबर क्या बन के आ गई, मान लीजिए आप A1 लिखते हैं तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 प्लस R हो 0 हो जाएगी। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास हो जाएगी 9 प्लस 1 हो जाएगी। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो A3 कितना हो जाएगा आपके पास 9 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे मैं लास्ट वाला लिख दे रहा हूं मान लीजिए, तो वो कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना हो गया 8 हो गया। ऐसा मैंने लिख दिया। ये लिखना है कि नहीं लिखना है ये मैंने आपको लिख दिया। अब आपको करना है एक दो तो प्रूफ आपको दे देना है, बाकी सेम एज इट इज लिख देना है। चलिए क्यूब करते हैं। अगर आप लिखे क्यूब लिखें क्यूब ऑफ ईच, आप निकालिए सभी का क्यूब निकालिए। क्या लिखेंगे, पहले वाले का क्यूब लिखेंगे अगर आप, a क्यूब इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 क्यूब। बोलो यही आएगा, यही आएगा। आ गया। इसका क्यूब करें आप, तो अगर आप इसका क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, आगे भी इसी तरीके आप कर सकते हैं 9 प्लस 2 का होल क्यूब हो गया। आप इसे ब्रेक करें, इस वाली नंबर को ब्रेक करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा, आप ब्रेक करें फटाफट जल्दी से, नीचे क्या आ जाएगा आपका a क्यूब। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे प्लस b क्यूब प्लस, आपको मैं 3ab ना लिख करके मैं डायरेक्ट 3 b लिख रहा हूं, या आप लिख लें 3ab, a की जगह पर आपका क्या है 9 b के प्लेस पर 1 है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3 प्लस 1। बोलो यही लिखेंगे आप। आगे फिर इसका करवाएं 729 प्लस यहां से 1 प्लस, अब आप देखें इसका 9 3 आप कितना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, तो 9 3 आपका कितना हो जाएगा 27। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई कराएं इन दोनों का 3ab के हिसाब से करेंगे कितना आ जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई कराएं, चलिए यहां से 9 3 27 और यहाँ 3 3 9, 3 3 9 और 9 9 कितना हो जाएगा 81, और यहां से क्या हो जाएगा क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा क्यूब स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहां पर भी क्या लगा है क्यूब लगा है। कर पाएंगे कि नहीं, आगे बढ़े, इसका इस पे करवाएं बेटा, तो बी में तो 9 3 27 हो गया और 1 है तो कितना हो जाएगा 27, और यहां से क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। यहां तक क्लियर है एकदम से बातें। अगर ये आपको क्लियर है तो इस पे आप खुद बताइए, ये a क्यूब आप इसको लिखा रहने थे, इस वाली लाइन को एक लाइन हम और बढ़ा सकते हैं, बट हम इसको करने के लिए हम ऊपर चलेंगे। ठीक है, ऊपर बढ़ाते हैं इसको, क्वेश्चंस को इरेज करते हैं। पहले आप यहां तक नोट कर लें, यहां तक जल्दी से कर लें, पॉज कर लीजिएगा फिर नोट कर लें। देखें ये आपका हो गया, आगे मैं यहां कर दे रहा हूं इसको, तो यहां से आपको ये चीजें आ जाएंगी क्लियर। ठीक है, अब चलिए इसको करके देखते हैं। देखें तो आप इसको लिखें, ये वाला आपका कितना हो गया a क्यूब हो गया, तो a क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं 9 इंटू, ठीक है, फिर आप इसको यहां से करेंगे तो 81 और यहां से कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। आगे देखें अगली नंबर को, वो थी a क्यूब, यहाँ पे जो क्यूब वाले नंबर्स थे आपके यहाँ पास, ये नंबर इन सबको एक साथ लिख लें तो कितना हो जाएगा आपका 729 क्यूब, यहाँ से प्लस 81 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब, और प्लस में आपका कितना 1 हो गया। सही है। अब आप देखें इस वाले इन तीनों में से आपको क्या दिख रहा है, क्या आप 9 कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप अगर 9 कॉमन कर लेते हैं यहां से, तो यहां से कितना बचेगा 81 बच जाएगा, क्यूब हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर प्लस यहां से 3 क्यूब और प्लस का 1। तो आप देखिए आपने ये तो कर लिया, यहां क्या आप मुझे ऐसा लिखने दे सकते हैं क्या, ये इस वाले नंबर में क्या आप मुझे इसी तरीके भी मैं थर्ड वाला पार्ट भी तोड़ दूंगा क्यूब का। देखें आप इसको, इस वाली जगह पर मैं क्या m लिख सकता हूं, क्या बिल्कुल लिख सकता हूं। इस वाली प्लेस पर अगर आप a क्यूब कर रहे हो यहां, तो इस प्लेस पर मैं 9m1 प्लस क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या 1। आगे जब आप इसको ब्रेक करेंगे,
जहां पे लिखा गया है ये 9 क्यूब प्लस 8 वाले को ब्रेक करेंगे। जब इसका आप क्यूब निकालेंगे तो जब क्यूब निकाल करके लास्ट में पहुंचेंगे तो वहां को प्लस का 8 मिलेगा। यहाँ आपको तो प्लस का 8 मिलेगा तो अगली नंबर हमारी क्या हो जाएगी 9m2 प्लस कितना हो जाएगी वो 8 की आ जाएगी। ठीक है, ये आप लोग यहां से खुद से करेंगे क्यूब, इसका इस वाली नंबर का क्यूब करेंगे। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि किसी भी जब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो और उसका हम क्यूब करते हैं तो हमारी कुछ इस फॉर्म की आती है, और इसी फॉर्म को हम लोग क्या लिख देते हैं, जैसा हमारे में बोला गया है 9 क्यूब प्लस m और 9 क्यूब प्लस 8। तो आप लिख देंगे hence cube of any positive number is of the form क्या हो जाएगा 9m, ये देख पा रहे हैं आप 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, ये प्रूफ हो गया। यहाँ कोई डाउट है किसी को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। अब ये आपको एक बार सबसे पूरा रिवीजन करके अच्छे से करना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले समझना है कि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। मैंने आपसे समझाया बेसिक तरीके से, स्टार्टिंग में ही बताया कि हम जब डिवाइड करते हैं कोई भी चीज, डिवाइड को छोटी नंबर बड़ी नंबर लेकर के, तो उसको किस किस स्टेप से हम गुजरते हैं, लेमा कैसे बना, फिर जो हम स्टेप को फॉलो करते हैं, जो स्टेप यूज करते हैं वो एल्गोरिथम होता है। इसकी मदद से, हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। मैंने आपको HCF करना भी सिखाया। फिर आपको मैंने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कराई और 2 वर्ड प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूं। ठीक है, उनके HCF निकालने हैं। जो मैंने बोला था काजू की बर्फी और बादाम की बर्फी एक क्वेश्चन है और एक आर्मी रेजिमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपकी बैंड पार्टी है 32 बैंड पार्टी, वो आपको करना है। आप हम इसको जब तक करें, आप लोग रिवीजन करें, तब तक हम जब आएंगे दूसरे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहां आपको मैं वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगा और अगली एक्सरसाइज भी करवाई जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।